हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 जो था वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप इन प्रैक्टिस सेट को वॉच कर सकते हो। आप इनको ऐसे प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो, मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। बच्चों की डिमांड ये है कि हर एक टॉपिक का क्वेश्चन करवाया जाए। तो मैं आपको बता दूँ कि प्रैक्टिस सेट में तो ये क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे, बट मॉक टेस्ट में भी हम आपको करवाते रहेंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन होगा। हर एक टॉपिक में मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चों को इसी प्रैक्टिस सेट से मतलब कि उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। मैं कोई भी बुक आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूं। बस आप ये प्रैक्टिस सेट जो है दिन रात लगाइएगा, और ये वीडियोस जो हैं पास कर करके अपना क्वेश्चन पहले मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का होगा। जो भी बच्चा होमवर्क का आंसर बताएगा उसका नेक्स्ट क्लास में उसका नाम हम ज़रूर अनाउंस करेंगे। और अपना स्कोर भी आप बताया करो कि 20 में से कितना स्कोर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपलोड सामने आ चुका है, तो जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करें कि इसका राइट आंसर जो है आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो फिर मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलिएगा। पॉइंटिंग टूवर्ड्स रीता, निखिल सैड, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन। मैं इकलौता बेटा हूँ इनकी मदर के सन का। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पॉइंटिंग वाले के क्वेश्चन जो हैं ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में आने के। तो बिल्कुल आपने ध्यान से इस चीज स्टेटमेंट को पढ़ना है कि पॉइंटिंग टू वर्ड्स रीता को देखते हुए निखिल ने कहा, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर के सन का। तो सबसे पहले आप रीता को यहाँ पे अज्यूम कर लो कि रीता यहाँ पे है। ठीक है। तो रीता के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि रीता यहाँ पे आपको है, ये आ गई रीता। रीता की कौन है? मदर है। रीता की मदर यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। उसने ये चीज़ बोली है, आई एम द ओनली सन ऑफ हर। हर किसके लिए? रीता के लिए। हर मदर के सन का। मदर का भी आपके कौन होगा? एक सन होगा। मैं उस सन का इकलौता क्या हूँ? सन हूँ। ये सन कौन है? आई एम द ओनली, निखिल के लिए। तो यहाँ पे मैं किसको ज्यूम करूँगा कि निखिल यहाँ पे बैठेगा। बट आपसे ये पूछा जा रहा है कि मुझे बताओ कि निखिल के पापा, ये जो सन नाम का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, निखिल के पापा कौन है? सन है। ठीक है। और सन जो है ये जो इनका ऊपर वाले जो करेक्टर हमने मदर का जूम करा है, ये मदर जो है रीता की भी मदर है और निखिल के फादर, इसको लिख लेता हूँ कि ये निखिल के फादर हैं, तो इनकी भी ये क्या है? मदर है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ रीता रिलेटेड टू निखिल। रीता का रिलेशन क्या होगा निखिल के साथ? तो वो उसकी कौन सी अंट कहलाएगी? कौन सी? मैटरनल अंट, क्योंकि उसके पापा की वो क्या है? पापा की क्या है? बहन है, तो इसलिए उनको क्या बोलेंगे? अंट बोलेंगे। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पास कर लो, चलेगा। अ वुमेन इंट्रोड्यूस ए मैन। एक वुमेन है जो कि इंट्रोड्यूस करवा रही है एक मैन को एज अ सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। देखो, ये वुमेन है। सबसे पहले मैं वुमेन को जूम करूंगा। वुमेन है, और वुमेन का आगे कौन है? मदर है। और मदर का आगे कौन है? ब्रदर है। ब्रदर। तो यहाँ पे क्या बोला गया? वुमेन इंट्रोड्यूस करवा रही है एक मैन को एज अ सन ऑफ दी ब्रदर। किसका? हर मदर का। हर मदर का ब्रदर का कौन है? सन है। ये जो मैन है ये कौन है? उसके मदर के ब्रदर का इकलौता इकलौता कि सन है। ठीक है। तो बताइएगा कि आपको पूछ रहा है कि मैन जो है वुमेन के साथ क्या रिलेशन रखेगा। ये जो मैन है ये वुमेन का आपस में क्या रिलेशन है? देखो, ये इसकी मदर है, ये मदर का कौन है? ब्रदर है। ठीक है। तो यानी कि ये जो आपस में हुए, आपस में कज़न हुए। ठीक है। एक तो मामू का लड़का हो गया, दूसरा ये भूजी का लड़का हो गया। मामू और भूजी के लड़का लड़की दोनों हैं। ठीक है। इस तरह का इनके बीच में रिलेशन होगा, तो कज़न का रिलेशन सही आंसर है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी ब्लड रिलेशन से है। तो ब्लड रिलेशन की हर एक टाइप को उठाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो इसी में प्रैक्टिस सेट में आपको अपनी जो एबिलिटी है ना, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है। जिस भी बच्चे के यहाँ पे 15 से कम स्कोर होगा, वो अपने आप को सेफ नहीं मान के चलेगा। इस टेस्ट में 15 प्लस स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। कल्याणी जो है मदर इन लॉ है वीना की, हु इज द सिस्टर इन लॉ है अशोक की। कल्याणी जो है कौन है? मदर इन लॉ है वीना की। इसका मतलब कल्याणी को मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। कल्याणी का कोई आगे एक बेटा होगा जिसको हम यहाँ पे रखेंगे। उसकी शादी वीना से हुई है, तभी वीना जो है
तभी जो कल्याणी है वो मदर इन लॉ है किसकी, वीना की। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कौन है, मैरिड कपल है। बट एक चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि वीना जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, अशोक की। इसका मतलब जो यहाँ पे कोई पर्सन आएगा अशोक उसका क्या होगा, बाई होगा। अशोक क्या होगा, उसका बाई होगा। अब आपसे पूछा जाए कि धीरज जो है इज द फादर ऑफ सुदीप। धीरज जो है किसका फादर, सुदीप का है, और ओनली ब्रदर है किसका, अशोक का। कौन, धीरज। तो धीरज को यहाँ पे रख दो, सुदीप यहाँ पे आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ कल्याणी रिलेटेड टू अशोक। कल्याणी का अशोक के साथ क्या रिश्ता है, वो उसकी क्या है, मदर है। तो मदर ऑप्शन में नहीं है, तो डी नन ऑफ दिस इज द आंसर। तो ये मदर का रिलेशन इसके साथ बना रही है। ठीक है, हाउ कल्याणी रिलेटेड टू अशोक, मदर। हाउ अशोक रिलेटेड टू कल्याणी, सन। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। हाउ बीना रिलेटेड टू कल्याणी, डॉटर इन लॉ। बेसिक ब्लड रिलेशन की वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से रिलेशन को बनाना होता है। आपको बोल रहा है कि ए जो है फादर है सी का, ए जो है फादर है किसका, सी का है, और सी जो है वो बेटा नहीं है उसका, ए का। तो मेल के लिए प्लस का सिंबल यूज करते हैं। सी जो है इसका मतलब बेटा नहीं है, तो कौन होगी, बेटी तो डेफिनेटली होगी, इज अ डॉटर ऑफ सी। अब ई जो है वो डॉटर है किसकी, सी की है, इसके लिए भी माइनस का साइन रखेंगे। एफ जो है वो स्पाउस है ए का, एफ जो है स्पाउस है ए का, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, मैरिड है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी जो है ब्रदर है सी का, ओके। और डी इज द सन ऑफ बी, डी जो है सन है बी का, ओके। और आपसे पूछा कि जी इज द बी, सॉरी जी इज द स्पाउस ऑफ बी, जी जो है स्पाउस है बी की, इसका मतलब बी और जी की आपस में शादी है, हुई है, सॉरी। एच इज द फादर ऑफ जी, एच जो है वो कौन है, फादर है जी का। अब आपसे पूछे कि हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन है, डी की ग्रैंड मदर यहाँ पे कौन है। देखो डी की ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर की बात करें तो एफ है, सॉरी, हाँ, हाँ बिल्कुल, पैटर्नल ग्रैंड मदर कौन है इसकी, एफ है। तो सिर्फ एक ही फीमेल करेक्टर दिया गया है, सॉरी ग्रैंड मदर पूछ रहा है, ठीक है। तो एफ कौन होगी इसकी, ग्रैंड मदर होगी। ठीक है, क्योंकि देखो ए का बेटा कौन है, बी है, और ए की बेटी कौन है, सी। सी और बी आपस में भाई बहन है। एफ जो है मदर है सी की, और एफ जो है मदर है किसकी, बी की है। तो बी का आगे एक बेटा है डी, तो डी उसका क्या हो गया, ग्रैंडसन हो गया। तो ग्रैंड मदर कौन हुई डी की, दादी कौन हुई, एफ हुई। सो एफ इज आंसर। बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, बी जो है हस्बैंड किसका है, पी का है। बी जो है हस्बैंड है किसका, पी का। ठीक है, और क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, क्यू जो है वो क्या है, ओनली ग्रैंडसन है ई का। ई जो है वो वाइफ है डी की, एंड मदर इन लॉ है पी की। कौन, ई। तो इसका मतलब ई यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी फीमेल है। ई की कौन है, ई का बेटा है बी, ठीक है, बी की वाइफ है पी। तो ई के लिए ये भी बोला कि ई जो वो वाइफ है डी की है, और क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, इकलौता ग्रैंडसन है ई का। इसका मतलब बी का बेटा कौन होगा, क्यू होगा, तभी तो वो उसका ग्रैंडसन बनेगा। यही बात है ना। तो हाउ बी रिलेटेड टू डी, बी का डी के साथ क्या रिश्ता होगा, बी का डी के साथ क्या रिश्ता होगा। ई और डी जो आपस में मैरिड हैं, पी और बी भी आपस में क्या है, मैरिड हैं। ठीक है, तो बी का डी के साथ क्या रिश्ता है, बी जो है उसका क्या लगता है, सन लगता है। तो सन, डी ऑप्शन इज द सही आंसर। ठीक है, ये थे 5 क्वेश्चन हमने ब्लड रिलेशन के। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। आपको बोलता है कि मिल्क को बोला जा रहा है बनाना, बनाना को बोला जा रहा है बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड पेन, पेन इज कॉल्ड रोज, एंड व्हाट विल बी यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ, क्लोथ को वॉश करने के लिए हम सोप का यूज करते हैं, पर सोप को किस नाम से जाना जा रहा है, इंक के नाम से। तो इंक इज द सही आंसर। ठीक है, आ जाइएगा साइलोगिज्म पे। सम मैंगोस, कुछ मैंगोस क्या हैं, रेड हैं। ऑल रेड ऑफ टैमरिंड, सारा का सारा रेड क्या है, टैमरिंड है, और सारी की सारी टैमरिंड क्या है, वाइट है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा कि सम टैमरिंड आर रेड, कुछ टैमरिंड जो है रेड है, बिल्कुल है, पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। सम मैंगोस आर वाइट, यस सम मैंगोस आर वाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन जो है हमारे क्या हो जाएंगे, फॉलो हो जाएंगे, बोथ सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएगी। वीडियो को पास करते चलो, क्योंकि अब मैं कंटिन्यूसली इंस्टेंटली इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो को। सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक्स क्या हैं, पेन है, और कुछ पेन क्या है,
पेंसिल्स हैं, और सम पेंसिल्स क्या हैं, बटन है। अब आपको पूछे कि सम बटन्स आर पेन्स, कुछ बटन जो पेन है हमें नहीं दिख रहा है तो गलत करो। सम पेंसिल्स आर बुक, कुछ पेंसिल बुक्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नाइदर, ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड सही है। एज पर द ऑप्शन आपको गिवन होंगे उनके अकॉर्डिंग इनको बिठा लेना। ऑल बीट्स आर रिंग्स, सारी की सारी बीट्स क्या हैं, रिंग्स हैं। ऑल रिंग्स आर बैंगल्स, सारे के सारी रिंग्स क्या है, बैंगल्स। और सारे के सारे बैंगल्स क्या हैं, टायर्स हैं। और सारे के सारे टायर्स क्या हैं, पेडेंट्स हैं, पेडेंट्स हैं, ठीक है। आपको बोल रहा है कि सम पेडेंट्स आर बेड्स, बिल्कुल सही, पहला कंक्लूजन सही हो गया। बाहर से अंदर की तरफ सम का लेशन। सम टायर्स आर रिंग्स, सम टायर्स आर रिंग, सम वाला तो कैसे सही है। सब बैंगल्स आर बेड्स, सम बैंगल्स आर बेड्स, ये भी ठीक है। सम पेडेंट्स आर रिंग, सब पेडेंट्स आर रिंग, ये सारे के सारे ऑल फॉलो, यहाँ पे क्या होगा, ऑल फॉलोस। सारे के सारे जो कंक्लूजन है यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगी 10th के ऊपर। मोहन रैंक 13th इन ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट, टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है। मोहन का रैंक हमने देखा कि उसका रैंक बन रहा है कितना, 13th। और आपको पूछे कि व्हाट इज रैंक फ्रॉम द बॉटम, अगर इसी 13 को हम नीचे से काउंट करेंगे ये कौन सी पोजीशन पे आएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, मैं 20 में से 13 को माइनस करना है, कितना आएगा, 7 आएगा। 7 में 1 प्लस कर दो, कितना आएगा, 8। तो उसका नीचे से रैंक कितना होगा, 8 होगा। क्यों हमने 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि जैसे ही हमने 20 में से 13 को माइनस किया, इसी के साथ 13 को साथ साथ माइनस करने के साथ साथ क्या हो गया, हमारा जो उसका रैंक था मोहन का वो भी रिमूव हो गया, इसलिए हमने 1 को ऐड करना दिया, ठीक है। तो 8 इज द सही आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर मैथमेटिकल रीजनिंग से है, क्वेश्चन नंबर 11 कि माई एज 2 years लेस देन द ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ माई ब्रदर। मान लो कि इसके ब्रदर की एज x है, तो इफ़ आई एम 16 years नाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड इज़ माई ब्रदर, मेरा ब्रदर की एज क्या होगी। उसके ब्रदर की एज आपकी क्या है, ब्रदर की एज मान लो कि क्या है, x है। तो उसने बोला जो मेरी एज है ना, वो डबल करके, मेरे भाई की डबल एज करके -2 करके मेरी एज है, तो ये माई एज हो जाएगी। मतलब 2x -2 ये किसकी एज है, ये माई, जो भी ये बोल्ड है, लड़की लड़का जो भी है, ठीक है। बट इसने अपनी एज के बारे में बताया हुआ है कि आई एम 16, कि मैं अभी क्या हूँ, 16 का हूँ या 16 की हूँ। इसका मतलब है 2x -2 की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो 2x इक्वल टू 16, ये -2 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना, 18। 2x इक्वल टू कितना, 18, और x की वैल्यू कितनी, 18 अपॉन में 2, कितनी बार कटेगा, 9 टाइम। तो 9 ईयर्स उसकी किसकी है, x की वैल्यू। हमने x क्या ज्यूम किया था, उसके ब्रदर की एज ज्यूम की थी, इसलिए उसकी एज क्या है, 9 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बोला था कि बताओ आपको बेसिक से रीजनिंग क्लासेस चाहिए, आपने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ गया, ताकि अब आप तैयारी करो। 16 है, मैं 16 को 16 लिखूंगा। उसने बोला माइनस जो है वो किस में चेंज होगा, माइनस का मतलब यहाँ पे डिवाइड करना है, तो मैंने सीधा 8 लिख दिया। उसने बोला कि प्लस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई करना, प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख दूँ 4। और डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, डिवाइड का मतलब है प्लस करना 3, और मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस करना 9। अब इसके इक्वेशन को आप क्या करो, सॉल्व करो। 8 ने काटा 16 को 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, कितना हो जाएगा, 8 अगेन, ठीक है। +3 -9, 8 और 3 कितना हो गया आपका, 11। 11 में से 9 गया 2, तो 2 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है। 754 रेंज हो रहा है, नंबर बन रहा है इसका, ये इस नंबर से ये नंबर फॉर्म्ड हो रहा है, इस नंबर से कौन सा नंबर फॉर्म्ड होगा ये आपने बताना। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को पास करना है, अगर दिमाग लगता है लगाओ, नहीं लगता है तो वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर दो, ठीक है। देखो सेकंड जो नंबर है वो फर्स्ट में आ रहा है, गॉट इट। और जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड में जा रहा है, और जो लास्ट वाला है वो बिल्कुल लास्ट में जा रहा है, जो लास्ट वाला है वो बिल्कुल लास्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। एक काम करते हैं, जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट में आएगा, तो मैंने लिख दिया 8 को फर्स्ट में। जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड पे जा रहा है, उसको मैंने सेकंड पे लिख दिया। जो लास्ट वाला है उसको लास्ट में ही रहने दो। अब बीच में क्या बैठ रहा है, बीच में कुछ नहीं, कितना यहाँ पे बैठा है, 35, यानी कि फर्स्ट 2 नंबर जो हैं 7 और 5 का मल्टीपल बैठ रहे हैं।
तो 8 7 से कितना 56 बैठ रहा है, तो 6 8 से कितना 48। देखो किस ऑप्शन में आपको ये अवेलेबल है कि 86485, 86485। सो ऑप्शन डी इज द सही आंसर। ओके, नहीं समझ आया वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड 75 किलोमीटर, हाउ फार इट ट्रैवल इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में वो कितना ट्रैवल करेगी। वी कैन से कि आपको ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम कितना हमारे पास 20 मिनट है। 20 मिनट्स हैं तो इनको आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 60 रखेंगे नीचे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 टाइम कट गया, ये 3 टाइम कट गया, 3 ने काटा 75 को 25 बार, तो कितना मूवमेंट करेगा 25 किलोमीटर का ये मूवमेंट करेगा। सो ऑप्शन डी इज अ सही आंसर। क्वांट के सेक्शनल टेस्ट पे भी काम शुरू हो चुका है, तो जल्द ही क्वांट के सेक्शन टेस्ट भी आपको शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मिला नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन मिला है हमें, 56 बन रहा है, और ये 14 फिर 4, ये कोई अल्टरनेट सीरीज का पैटर्न लग रहा है। 48 से 72, नेक्स्ट क्या होगा कोई पता नहीं। 14 से कोई पैटर्न नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। देखो, अगर आप 14 का गुना किससे करो 4 से करो तो आपको 56 मिलेगा। 16 का गुना आप 3 से करो तो 48 मिलेगा। 72, अब 24 का गुना किससे करेंगे कि हमें 72 मिल जाए, तो ओबियसली हम करेंगे 3 के साथ, तो 3 इज द आंसर, ये ऑप्शन। टेलीविज़न पे क्या होता है टेलीकास्ट होता है, रेडियो पे क्या होता है ब्रॉडकास्ट होता है। ऑप्शन ए सही आंसर, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, दिमाग लगाओ निकलो आगे। एलओसी से क्वेश्चन आ गया। वाइन जो है वो ग्रेप की बनती है, बिल्कुल सही। बिस्की किसकी बनती है ये बताइए ज़रा। ऑरेंज की, नो पोटैटो नो, ओट्स की बनेगी बिस्की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अल्फ़ाबेट्स एंड एनरोसी से क्वेश्चन है। एल से बन रहा है क्यू, एल एम एन ओ पी, फिर जाके क्यू, मतलब 4 का गैप लेके। तो एच के बाद शुरू कर लेते हैं हम, एच आई जे के एल, पहला लेटर कौन सा बनेगा एम बनेगा, ठीक है। फिर पी से कौन बन रहा है यू बन रहा है, पी क्यू आर एस टी, फिर जाके कौन बन रहा है यू बन रहा है। तो वैसे ही आर एस टी यू बी, तो वी के बाद कौन आएगा डब्ल्यू, एम डब्ल्यू एम डब्ल्यू एम डब्ल्यू, एक ही ऑप्शन एम डब्ल्यू डी ऑप्शन, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 19, लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का रहने वाला है। इन ए सर्टेन कोड स्काईज ब्लू इज रिटन एज 815, स्काई इज ब्लू पहली लाइन, दूसरी लाइन ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तीसरी लाइन में बोला जा रहा है राम लाइक्स रेड, राम लाइक्स, राम यहाँ पे और लाइक्स यहाँ पे, ठीक है, राम लाइक्स रेड, ठीक है। सीता एंड राम, राम फोर्थ लाइन में क्या आ रहा है बहुत बड़ा हो रहा है, सीता, और सीता को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया, ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया लेंथी हो गया। अब आपको ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द कोड ऑफ राम लाइक्स ब्लू, चलो ये पूरा बनाना पड़ेगा। अभी इसके नंबरिंग लिखो, पहले में नंबरिंग क्या आ रही है, पहले में नंबरिंग हमारी आ रही है 815, मैंने लिख दिया कि 815। दूसरी लाइन में क्या आ रही है नंबरिंग, दूसरी में बोला है 725, 5 यहाँ पे और 7 और 2 ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तीसरे में मैंने लिख दिया, थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी है, ठीक है। अब आ जाएगी तीसरी लाइन पे, तीसरी लाइन पे 203 है, 2 कॉमन है, 03 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फोर्थ लिख लूँ यहाँ पे, फोर्थ पे 379, 3 7 और 9, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पूरी बता दूँ, अब इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखो जैसे स्काई जो है ना सिर्फ फर्स्ट लाइन में है,
तो वैसे ही 1 जो है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही है, तो इसका मतलब स्काई का कोड क्या है, 1 है। अब आपको जो पूछा है उसका बताते हैं। राम का कोड यहाँ पे क्या होगा, राम कहाँ पे सबसे पहले ढूंढेंगे, राम थर्ड लाइन में है और फोर्थ लाइन में भी है। राम थर्ड लाइन में है, फोर्थ लाइन में, तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो थर्ड लाइन में भी है, फोर्थ लाइन में है। तो 3 जो है वो क्या है, थर्ड लाइन में भी है और फोर्थ लाइन, तो 3 क्या हो जाएगा, राम का कोड। तो सबसे पहले उन ऑप्शन को हटा लो जिसमें 3 नहीं है, तो ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन डी खत्म, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हमारे, ठीक है। फिर उसके बाद लाइक्स का कोड देखो। लाइक्स ऐसा कोड है कि लाइक्स जो है सिर्फ थर्ड लाइन में है, तो थर्ड लाइन में ऐसा कौन है इकलौता नंबर, सिर्फ 0 है, तो लाइक्स का कोड है 0 है। फिर उसके बाद ब्लू ढूंढो। ब्लू फर्स्ट और सेकंड लाइन में कॉमन है, ब्लू फर्स्ट और सेकंड लाइन में कॉमन है, तो यहाँ पे मुझे लिखना था 5 जो है कॉमन है, 305 कोड होना चाहिए, बट आपका आंसर क्या है 503। कोई बात नहीं, नंबर आगे पीछे चलता है शफलिंग में, बट ये चीज़ें मैच होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, प्रैक्टिस सेट थर्ड भी आपके लिए रेडी है, बट आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो इस चीज़ को, ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर जो भी होगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका सही आंसर भी अनाउंस कर देंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स। किसी भी क्वेश्चन में कोई क्यूरीज हो बता दीजिएगा, पर मेरी ओर से सारे क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं क्या आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में देख रहा हूँ कि पेड कोर्सेज शुरू हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, बट ये हम फ्री की चीज़ें आपको प्रोवाइड करें, जेन्युइन चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली दिखेंगी, कोई ऐसी आलतू फालतू की कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे। सिलेबस में एड्रेस मैचिंग है तो एड्रेस मैचिंग प्रोवाइड करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड है तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। सिलेबस में जो भी इंटेलिजेंस इमोशनल जो भी जितने भी चैप्टर है ना, सभी के इन प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बस आपको अपनी तैयारी करनी है, इन प्रैक्टिस सेट को लगाओ। जिस दिन आपका इसी प्रैक्टिस सेट में 17-18 प्लस स्कोर आना शुरू हो जाएगा, तो समझ आना आपकी रीजनिंग पूरी एक्यूरेट हो चुकी है। अपना स्कोर ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर। और जिनका नहीं स्कोर बन रहा है 15 से बिलो है, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की अभी ज़रूरत है। सिर्फ फॉर्म भरने से वीडियोस देखने से सिलेक्शन नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। टेक केयर। और बच्चे ये बताएं कि क्वांट के कितने बच्चे चाहते हैं कि इसी तरह से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाए।